नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज फिर से आप लोग सभी लोगों का बहुत समय बाद हम लोग स्वागत कर रहे हैं और आज तुलसीदास जयंती के अवसर पर आज हम सबके मध्य में उपस्थित हैं श्रीमान बाल भास्कर जी, जो कि एक अच्छे विचारक हैं और अच्छे लेखक हैं। और तुलसीदास जयंती की हम सभी को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समय में हम जानते हैं कि आधुनिकता के समय में ऐसे महान व्यक्तियों को लोग बहुत कम ही याद कर पाते हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत ही रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में मैं कुछ प्रश्न आज आप सभी के मध्य में लेके आया हूं, जिसका समाधान आप यानी कि बाल भास्कर जी आप करेंगे। स्वागत करता हूं बाल भास्कर जी आपका हमारे बहुत इस चैनल पे। सागर जी आप कैसे नमस्कार। हैं? बहुत नमस्कार। अच्छे हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो तुलसीदास जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब। धन्यवाद और आपको आज शुक्र बहुत समय बाद मैं भी है। अपने YouTube चैनल पे आज दर्शकों के मध्य में उपस्थित हुआ हूँ और जी जी क्योंकि बहुत समय से कुछ व्यस्तताएं मेरे जीवन में चल रही थी, जिस नाते से मैं आप सबके बीच में नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैं आप सभी लोगों को आगे आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में मैं आपको इसी प्रकार से आपसे मिलता रहूंगा। मेरे चैनल पे आप वीडियो को निरंतर आप देख पाएंगे। चलिए, तो आज हम तो शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्नोत्तर मैंने तैयार किए हैं भाई साहब के लिए। तो भाई साहब, पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि तुलसीदास जी को आप एक संत या साथ ही साथ एक धर्म योद्धा देखते हैं? सागर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम मैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती पर आपके सारे दर्शकों को और आपको बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा आपने प्रश्न किया है, तुलसीदास जी एक संत या एक योद्धा। वास्तव में गोस्वामी जी संत भी हैं और योद्धा भी हैं। जो संत होता है वही योद्धा भी होता है, और जो योद्धा होगा धर्म योद्धा होगा। तो संत तो होना तो आवश्यक ही है, क्योंकि जो संत अच्छा है तो धर्म का कार्य ही करेगा, इसलिए वो धर्म योद्धा ही कहा जाएगा। संत के लिए कहा भी है गोस्वामी जी ने किस स्थान पर, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर सुख द्रवय संत सुपनीता। स्वामी जी का जीवन भी कुछ इसी प्रकार सा है कि गोस्वामी जी का जीवन जब देखेंगे तो निरंतर उनका जीवन समाज के कार्य के लिए ही लगा रहा। वो कभी चैन से नहीं बैठे। उस कालखंड की जो परिस्थितियां थी उसमें लगातार वो संघर्ष करते रहे। बहुत सारी प्रतिकूलताएं भी रही, कहीं कहीं अनुकूलताएं भी रही। सब प्रकार की परिस्थितियों में स्वामी जी ने समाज का मार्गदर्शन किया। और उस समय जो हिंदू समाज का, भारतवर्ष का धर्म का लोप हो रहा था, उसको जागृत करने के लिए स्वामी जी ने बहुत अहम भूमिका उस समाज में उस समय में निभाई। इसलिए हम दोनों बातें कर सकते हैं, स्वामी जी संत भी हैं और एक धर्म योद्धा के लिए अच्छे योद्धा भी हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया भाई साहब आपने। बहुत अच्छा आपने उनको उत्तर दिया। इसी प्रकार से एक मेरा दूसरे जिज्ञासा समाधान आप कीजिए कि जी तुलसीदास जी। जी को एक अच्छा साहित्यकार या श्रेष्ठ भक्त समझते हैं? वह आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न आपका जो है बहुत ही समीचीन होगा। लगभग 600 वर्षों के इस गोस्वामी जी के समय से लेकर के अब तक के साहित्य में अगर देखा जाए, साहित्य कोश में, तो वो गोस्वामी जी वो नक्षत्र हैं तारामंडल के, जो हमेशा चमकते रहते हैं। उस समय की साहित्य की रचना में गोस्वामी जी सबसे प्रवीण साहित्य हैं। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की जो रचनाएं हैं सबसे श्रेष्ठ रचनाएं हैं। आज भी सबसे अधिक शोध किया जाने वाला कोई साहित्य है तो तुलसी जी का साहित्य है। आज भी सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ा जाने वाला साहित्य है तो गोस्वामी जी का ही साहित्य है। आज भी अगर सबसे ज्यादा कोई साहित्य विवेचना होती है, कथा होती है, विद्यार्थी से पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जिनका साहित्य क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद होता है, ऐसा साहित्य केवल और केवल गोस्वामी जी का ही मिलता है। और उस समय गोस्वामी जी ने हर विधा में लिखा। गोस्वामी जी ने जायसी की दोहा की भाषा में दोहावली लिखा, रामजीत मानस लिखा, रहीम की बरवय शैली में बरवय रामायण लिखा। और वो एक अच्छी बात है कि वो
ब्रजभाषा और अवधी में दोनों में ही अच्छा उनका कॉन्फिडेंस था और दोनों भाषाओं में अच्छे ग्रंथ लिखे हैं जो हम सबको पढ़ने को मिलते भी हैं। कवितावली है और रामचरितमानस भी है, दोनों में लिखा है सब गोस्वामी ने, इसलिए श्रेष्ठ साहित्य तो है ही। भक्त के लिए तो कहना ही क्या है, गोस्वामी जी कितने भक्त हैं हम सब जानते हैं। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देत रघुवीर। अपने को तुलसीदास ने हमेशा भगवान का भक्त ही कहा है, और भगवान का भक्त ही नहीं, प्राणी मात्र का भक्त कहा है। उन्होंने कहा है कि हम सबके भक्त हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कण कण में शंकर है, जीव जीव में ईश्वर का अंश है, ऐसा स्वामी जी मानते थे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं हम तो चातक के समान है, जिस पर चातक इच्छा प्रवीण रहती है, उसी प्रकार से मैं भी राम को पाने के लिए, कृष्ण घनश्याम को पाने के लिए मेरी लालसा उसी चातक की भांति है, ऐसा अपने को तुलसीदास जी भक्त के लिए कहते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। और ये जो आप प्रश्नों को जो मैं प्रश्न लेके आया हूं, मैंने जी इन प्रश्नों का कोई उत्तर सटीक जो मेरे जो मस्तिष्क को संतुष्टि दे सके, ऐसा कोई उत्तर जो आप दे रहे हैं, ऐसा कोई गूगल में हमको देखने को नहीं मिलेगा जल्दी से। इसके लिए आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं, आप अध्यापन कार्य भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी क्रम में मेरा तीसरा प्रश्न आपसे है कि तुलसीदास जी की रचनाओं में किसकी प्रधानता है, ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग? योग, बहुत अच्छा। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख किया है, और गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस में इन सबका सामंजस्य देखने को मिलता है। गोस्वामी जी की रचनाओं में ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग तीनों का समन्वय है। जहां तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यहाँ कर्म की प्रधानता को स्वीकारते हैं। वहीं नवधा भक्त में गोस्वामी जी ज्ञान और योग की बात कहते हैं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में, अपने अन्य ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथ स्वामी जी ने रचित हैं। कभी राम लखनऊ है, कहीं जानकी मंगल है, कहीं कवितावली है, कहीं दोहावली है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में भी कभी ज्ञान भक्ति की चर्चा उन्होंने की है। कर्म को भी प्रधानता, हमने कहा कर्म प्रधान विश्व रखा, ऐसा कर्म की लिए प्रधानता भी कहा है। इसलिए मान सकते हैं कि गोस्वामी जी उस समय के कालखंड में सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, जहां सब कुछ समन्वय देखने को मिलता है, जहां ज्ञान भी है, जहां कर्म भी है, जहां योग भी है और वहां भक्ति भी है। ऐसा गोस्वामी जी का जो जीवन है समन्वय जीवन है, और उनका दर्शन, उनका साहित्य भी समन्वय पूर्ण है। चलिए, बहुत सुंदर भाई साहब। और मेरा में चतुर्थ प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि तुलसीदास जी को क्या आप एक समाज सुधारक मानते हैं या समाज को बांटने वाला? क्योंकि आजकल समाज के अंदर अब विविध प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो मतलब किसी भी चीज को अर्थ का अनर्थ करके प्रस्तुत करते हैं, तो इसका आप स्पष्टीकरण थोड़ा सा आप मुझे। जाकी वही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है अपने हिसाब से लोग अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ मायावी होती हैं, लोग होते हैं वो समय से, तो उनका जो ऐसा रहता है। लेकिन गोस्वामी जी उस समय की जैसी परिस्थितियां थी, तो उन्हें हम समाज सुधारक ही मान सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा उसमें का जो कालखंड था, तो उसका एक वर्णन आता है कि सन 1600 वर्ष में चारों ओर अंधियारा था। कहीं विदेशियों ने, कहीं मुगलों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपने में भी नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा, स्वराज स्थापित फिर से होगा, ध्वज भगवा लहराएगा। दिल्ली तक से शहंशाह ने उत्तर को काबिज किया, दक्षिण में गोवलकुंडा मुगलों ने ही राज किया, महाराष्ट्र में के निजाम शाह ने मुल्कों को बर्बाद किया, बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया। यही दृश्य था भरतभूमि का, कोई न था हिंदू धर्म का। अबलाओं की इज्जत लूटती, रस्ते में गौ माता करती। ऐसा भयावह दृश्य था जहां धर्म का बिल्कुल लोप हो चुका था। स्थिति ऐसी थी, लोग कहते थे दिल्ली पर बैठने वाला जो शहंशाह है, बादशाह है, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा, दिल्ली का जो शासक है वही ईश्वर के समान है। ऐसी स्थितियां हो गई थी उस कालखंड में। कभी जाति प्रथा है, कहीं छुआछूत है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी। मध्यकाल था, मुसलमानों को आक्रमण हो रहा था।
गांव के गांव खाली हो जाते थे। उस समय समाज को जगाने का, समाज को एक करने का जो भक्ति का आंदोलन चलाया, वो गोस्वामी जी ने बहुत ही सराहनीय आंदोलन था उनका। गांव गांव रामलीला प्रारंभ करने का जो श्रेय है गोस्वामी जी को ही जाता है। आज हर गांव में रामलीला खेली जाती है। राम का चरित्र देश में कैसा होना चाहिए, कैसा निर्माण करना चाहिए, ये गोस्वामी जी ने बखूबी किया है, जिसका परिणाम हुआ कि एक भक्ति का आंदोलन जैसा खड़ा हुआ, ज्वार खड़ा हुआ। घर घर में श्री राम जी मानस व्याप्त हो गई। लोगों के जन जन में राम बसते हैं। भारत की आत्मा कोई सामान्य नहीं है। यहाँ कण कण में शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। गोस्वामी ने कहा था हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। इसलिए उस समय के समाज में, सोया पड़ा समाज था, उसको सजग किया, खड़ा किया। इसलिए गोस्वामी जी अच्छे समाज सुधारक हम कह सकते हैं। वितंडावादी लोग समाज को बांटने वाला तरह तरह के अपने हिसाब से अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। उनकी बातों पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। चलिए भाई साहब, इसी में मेरा 5वां प्रश्न आपसे है कि तुलसीदास जी की देशभक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? हमने आपके इस प्रश्न में पहले ही उत्तर दिया है। तुलसीदास की अच्छा। देशभक्ति कैसी थी, उस समय कैसा परिदृश्य था भारतवर्ष का, हम देख सकते हैं। ऐसी स्थितियों में समाज को एकत्रित करना ये कोई सामान्य नहीं कर सकता व्यक्ति। कोई ईश्वरीय सत्ता कर सकती है या कोई महापुरुष कर सकता है। उस कालखंड में जैसी स्थितियां थी, जैसी परिस्थितियां थी, आज के लगभग 600 वर्ष पूर्व का जो जीवन था, हम सब मान सकते हैं कैसा था। कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में प्रवेश हो रहा था ईसाइयों का, अंग्रेजों का, और कहीं पर मुगल व्याप्त था। इन दोनों के बीच का संघर्ष उस समय समाज कर रहा था, भारतीय जनमानस। और उसमें खड़े होकर के शंख फूंकना, ऐसा एक वातावरण बनाना कि लोग भक्ति के मार्ग पर बढ़े, एक गोस्वामी ने बखूबी किया था। इसलिए गोस्वामी जी राष्ट्रभक्त तो थे ही। राष्ट्रभक्त न होते तो इतने सारे ग्रंथ, इतना सारा साहित्य, इतने सारे आंदोलन, भक्ति का इतना बड़ा आंदोलन कैसे चल पाता। तो गोस्वामी जी तो राष्ट्रभक्त थे। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि 500 वर्ष के साहित्यिक इतिहास में आप तुलसीदास जी को कहाँ देखते हैं? हमने कोई पढ़ा था कि सूर सूर्य तुलसी शशि उदगन केशवदास अवके कवि खद्योत सम इत उत करत प्रकाश। तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो अद्वितीय साहित्य है। सूरदास जी सूर्य के समान है, वैसे ही भारत के हाल पर तुलसीदास जी चंद्रमा के समान शोभायमान है। और केशवदास ने कहा है इस दोहे में कि वो नक्षत्रों के समान है। और आज के कवि कैसे हैं तो जुगनू के समान है, कहीं यहाँ उजाला कर रहे हैं, कहीं वहां उजाला कर रहे हैं। लेकिन संपूर्ण अगर प्रकाश देखना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के, उनके बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। 500 वर्षों के साहित्य में आज तक भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाने, हमने पहले कहा कि साहित्य कोई है तो श्री रामचरितमानस है। घर घर में श्री रामचरितमानस आपको देखने को मिल जाएगा। एक गांव का किसान जो कभी विद्यालय भी नहीं गया होगा, कभी निरक्षर होगा, वो भी श्री रामचरितमानस की दो चौपाई जानता होगा। वो चलते फिरते बोलता रहता है। भाई उसे विद्यालय में पढ़ाई नहीं रहे होंगे, रामचरितमानस को कुछ चौपाइयों से याद है। तो साहित्य उनका आज भी प्रासंगिक है, अद्वितीय है, और समय के साथ आज भी वो समीचीन है। बहुत सुंदर भाई साहब। मेरा अगला जिज्ञासा समाधान का प्रश्न आपसे यह है कि तुलसीदास जी सगुण या निर्गुण किस भक्ति शाखा के उपासक थे? जिस भी शाखा के नहीं थे, क्या उसकी उन्होंने निंदा या प्रशंसा की है? देखिए स्वामी जी स्वयं में तो सगुण के उपासक थे, राम को सगुण की उपासना करते थे। लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं पर भी निर्गुण और सगुण में विभेद नहीं किया है। दोनों की सत्ता को स्वीकारते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल जड़ भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा कहा भी है गोस्वामी जी ने। तो सगुण स्वयं तो सगुण थे, लेकिन निर्गुण का कभी उन्होंने आक्षेप नहीं किया। दोनों का समन्वय किया, दोनों को लेकर चलते हैं। सगुण है अगुण नहीं कछु भेदा, गाँव है मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलग अज सोई, भगत प्रेम वश सगुण को होई। इसलिए दोनों की सत्ता को स्वीकारते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम थे,
तो श्री हनुमान जी के प्रति उनका क्या भाव था? हनुमान जी के प्रति उनका गुरु का भाव है। मुझे लग रहा है लाइन से थोड़ा सा कट गए हैं, एक बार पुनः जोड़ता हूँ। थोड़ा सा बीच में दिक्कत आ गई है, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि तुलसी जी के आराध्य जी श्री राम थे, तो हनुमान जी के प्रति उनका क्या भाव था? मैं क्षमा चाहूंगा सभी दर्शकों से, बीच में थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत आने से थोड़ा सा हमको को व्यवधान प्राप्त हुआ, लेकिन हम इस चीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रीमान बाल भास्कर जी। जी जी स्वागत है। हमने इसका उत्तर आपको दिया है कि गोस्वामी जी श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे और जिस ऐसा भगवान शिव की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस का आपने रचना की, जिसमें पूरा सहयोग गोस्वामी जी को श्री हनुमान जी ने दिया है। इसलिए गोस्वामी जी श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्वतंत्र भारत में तुलसीदास जी को, जिसके वे हकदार थे, वो वास्तविक सम्मान प्राप्त हुआ कि नहीं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, जैसा हकदार थे गोस्वामी तुलसीदास जी, वैसा सम्मान तो गोस्वामी जी को प्राप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों में आशा जगी थी कि भारतीय मूल्यों का जो ह्रास हुआ उसे पुनः स्थापित किया जाएगा। गोस्वामी जी ने भारतीय चेतना को जागृत करने का कार्य विपरीत परिस्थितियों में किया था, किंतु वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद आज 76 वर्ष हो गए स्वतंत्रता के, हम अभी भी मानसिक गुलामी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी की कृतियों वो प्राप्त नहीं हुआ, जबकि गोस्वामी जी भारत के जन जन में व्याप्त हैं। बच्चा बच्चा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानता है, लेकिन जैसी अपेक्षा थी सरकारों से कि स्वतंत्रता के बाद गोस्वामी जी का साहित्य का एक विशेष स्थान आएगा, कहीं संग्रहालय ऐसा बनेगा, जैसा चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। इसलिए मैं सरकारों से भी मैं ये मांग भी करता हूँ विश्वविद्यालयों में शोध के साथ साथ सामान्य पाठ्यक्रमों में भी आना चाहिए। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका हमको उत्तर मिला। इसी के बाद मेरा अगला आपसे प्रश्न है कि क्या तुलसीदास जी की रचनाओं में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? जी नहीं, सामायिक है। आज भी समाज को एकता बंधुत्व भाव का जागरण करते हैं। उनकी सारी रचनाएं सरल जन भाषा में विभिन्न प्रकार के छंदों में सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, ज्ञान की सब प्रकार से प्रवाह में प्रवाहित हैं और आगे बढ़ती भी हैं और बढ़ती रहेंगी। इसलिए उनकी साहित्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन वही कोई कर सकता है जो उस स्तर का विद्वान हो। इसलिए आज उस स्तर का विद्वान खोजना, स्वामी जी के स्तर का आज कोई दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी उनके विद्वान व्यक्ति शायद अभी कोई नहीं है जो उनके साहित्य में कुछ कह पाए। वैसे उनका साहित्य प्रामाणिक है, सत्य की कसौटी पर बिल्कुल खरा है, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
बहुत सुंदर भाई साहब आपका हमको उत्तर प्राप्त हुआ। अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आज की जो हमारी समस्या है कि आज तुलसीदास जी का विरोध जो लोग कर रहे हैं, उनके बारे में आपके क्या जी विचार हैं? देखिए, तुलसीदास जी का विरोध भारतीय जनमानस में वही लोग करते हैं जो किसी न किसी स्वार्थ में हैं। सत्ता विशेष के लोगों को का लाभ लेने के लिए कुछ वितंडावादी लोग हैं, उनको चर्चाओं में, समाचार चैनलों पर उनको बने रहना है, इसलिए वो ना सुना कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्हें तो हम एक प्रकार से कहेंगे वो मानसिक बीमार लोग हैं। जो ये बोलते हैं वो केवल चर्चा में बने रहने के लिए ही ऐसा बोलते हैं। स्वामी जी का साहित्य जो है, उनकी रचनाएं जो है, रामचरितमानस है, उसमें कोई भी विभेद नहीं है। सभी समाज को जोड़ने वाला साहित्य है, सब साहित्य है, मार्ग दिखाने वाला साहित्य है। गांधी जी ने भी राम राज्य की स्थापना के लिए कहा था कि राम का राज्य जैसा भारत चाहिए, हमें भारत में राम राज्य स्थापित करना है। ऐसा गांधी जी कैसे, जब गांधी जी स्वीकारते हैं गोस्वामी जी के साहित्य को, तो आज के जो ये तथाकथित राजनीतिक लोग हैं बहुत ही बौने हैं। ये केवल और केवल चर्चा में बने रहने के लिए, समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, जाति में बांटने के लिए अपने हिसाब से अर्थ निकालते रहते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं, कोई बहुत बड़े विद्वान लोग नहीं है। एक श्री राम जी मानस की चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशनारी सकल ताड़ने के अधिकारी। ऐसी चौपाई को लेकर के वो समाज में को तोड़ने का काम करते हैं और अपने मन से उसका अर्थ निकालते हैं। आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री रामचरित मानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, और अवधी भाषा में ताड़ना का शब्द होता है, अर्थ होता है देखना। हम लोग जानते हैं ना कि गांव में बोलते भैया ताड़े रहना, यानी देखे रहना, संभाल करना। शिक्षा जो वाद्य यंत्र है बहुत ही नाजुक वाद्य यंत्र है। अगर उसकी संभाल नहीं करेंगे, ठीक से रखेंगे नहीं है, देखेंगे नहीं, डोरी कितनी कसनी है कि ध्यान नहीं रखेंगे, तो जैसा आप स्वर चाहते हैं ढोल से नहीं प्राप्त होगा। ऐसे गंवार के लिए कहा है, गंवार अशिक्षित है कोई, किसी कारण से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, समाज में अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया है, तो उसकी भी संभाल करना समाज का दायित्व होता है। तो उसको सिखाना, संभालना, देखते रहना, उसके अवगुण को ठीक करना, सब प्रकार से वो संपन्न हो, समाज की मुख्य धारा में आए, अर्थात उसको भी, अशिक्षित को भी देखना, संभालना करना। शूद्र का अर्थ यहाँ बहुत लोग जाति से लेते हैं। शूद्र का अर्थ होता है कर्मचारी, जो सेवा करता है, नौकर है, वो शूद्र की श्रेणी में कहा गया है। अब एक ब्राह्मण अगर नौकरी करता है, वो जो नौकर है इसको देखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं करेंगे, तो जैसा हम काम चाहते हैं वैसा नहीं सकता है। अब कोई कर्मचारी है, अगर उससे कोई काम लेना है तो उसे सिखाना पड़ेगा ना, जो प्रोजेक्ट लेना है, देना है, उसको सिखाना पड़ेगा, इसलिए वहां भी शिक्षा लगती है। पशु है, अब वो बोल नहीं सकता, कब बीमार हुआ, कब उसकी स्थिति कैसी हुई, तो उसे भी देखना पड़ेगा, संभालना पड़ता, ताड़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ ताड़ना का अर्थ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। जो लोग ताड़ना का अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं वो महामूर्ख लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ऐसे वितंडावादी लोग जो समाचारों में बने रहने के लिए ऐसे सारे षड्यंत्र रचते रहते हैं। हिंदू समाज और भारत के जनमानस में कभी इसकी तवज्जो भी नहीं देता। मैं यही सागर जी, लगता है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमने जैसे हमारी सामर्थ्य थी देने का प्रयास किया हूँ। जी भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आज आप मेरे चैनल पे आए। आपका मेरे चैनल पे आना और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और भविष्य में भी यदि मेरा कोई जिज्ञासा समाधान होगा तो मैं जरूर आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप मेरे पास मेरे साथ मेरी जिज्ञासा समाधान अलग अलग विषयों पे जो मैं खोज के लाऊंगा उसका थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहते हुए कि तुलसीदास जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयास किया करें कि हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ किया करें, और
इस संस्कृति को और आगे बढ़ाने का काम करें। एक श्लोक के साथ मैं अपनी इस वार्ता को यहीं समाप्त करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली बार अगले विषय पे। सभी को प्रणाम।